हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? वेलकम टू संस्कार सागर पब्लिक स्कूल। आपका संस्कार सागर पब्लिक स्कूल में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और मैं आपका राहुल सर क्लास 2 के लिए लेकर आया हूँ हिंदी में चैप्टर नंबर 5 है लिंग। आज हम चैप्टर 5 आपको बुक से मैं दिखा भी दे रहा हूँ कि चैप्टर 5 है और चैप्टर 5 का नाम है लिंग जेंडर। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले के सारे चैप्टर मैं आपको बखूबी बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो मैं क्लास 2 के लिए हिंदी लेकर आया हूँ अपने संस्कार सागर पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। और चैप्टर 5 लिंग जेंडर में आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ये लिंग दिया है ये होता क्या है, लिंग कहते किसे हैं, बखूबी इसको हम समझेंगे लिंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे की मैं प्रक्रिया फिर बताऊंगा आपको। तो एक बार फिर चाहूँगा कि आपका ध्यान सीधे ब्लैक बोर्ड पे हो जाए और एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, ताकि सर जो भी पढ़ा रहे हैं उसको नोट भी करते रहिए। चाहे जो समझ में ना आए उस पॉइंट को नोट करिए और मैसेज करिए, कमेंट करिए कि सर आपका क्लास ऐसे चल रहा है, आपके क्लास में ये चीज़ समझ में नहीं आया। और जो चीज़ अच्छा लगे उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्लास 2 के लिए फिर चाहूँगा कि एक बार ध्यान दीजिए। क्लास 2 के लिए मैं हिंदी लेकर आया हूँ चैप्टर 5 लिंग। लिंग हम जानेंगे कि लिंग होता क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं लिंग की परिभाषा पहले से ही लिख के आप लोगों के लिए रेडी रखा हूँ। आइए परिभाषा को समझते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति, किसकी जात? व्यक्ति। व्यक्ति किसे कहते हैं आपको पता है? व्यक्ति। जैसे अगर पुरुष व्यक्ति है कि स्त्री व्यक्ति है, होता है ना। हम लोग कहावत भी नहीं कहते हैं अरे वो व्यक्ति थे हमसे मिल गए रास्ते में, हमसे बातें करने लगे। तो मतलब व्यक्ति मतलब पुरुष है कि स्त्री है, ठीक है, व्यक्ति समझे। तो दे रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति, यहाँ पे नोट पॉइंट करने वाला चीज़ ये है कि शब्द से, किसके शब्द से? तो संज्ञा के शब्द से। और क्या कह रहा है? व्यक्ति। व्यक्ति के बारे में बताएं। जैसे कोई पुरुष हो गया, कोई सम्मानित व्यक्ति हो गया, ठीक है, कोई जान पहचान का व्यक्ति हो गया। मतलब कोई अगर हमें कहीं मिल जाए या किसी से हम कहीं बातें करने लगे, या कोई व्यक्ति मतलब कोई हमें बुलाए जिसे हम जानते ना हो, तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति, मतलब उस व्यक्ति की जाति का पता चलता है। किसका पता चलता है? व्यक्ति की जाति का पता चलता है। एक बार और देखिए, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। मतलब अगर हम किसी से मिलते हैं या किसी से बातें करते हैं, उस व्यक्ति की जाति का पता चलता है। मतलब हम जाति मतलब होता है कि वो किस जाति का है, पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है, तो उसके बारे में मुझे अगर पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। मैं नोट में एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश किया हूँ बना के, कि इससे यह पता चलता है कि वह किस जाति का है। मैं बोला ना, जाति और व्यक्ति के बारे में बताया ना, यहाँ पर मैं इस चीज़ को मैं क्या किया हूँ, नोट की तरह बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे यह पता चलता है कि वह किस जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। मैं खूबी जाति के बारे में आपको बताया यहाँ पे कि व्यक्ति की जाति, जाति मतलब होती है स्त्री जात है कि पुरुष जाति है। जाति एक वो जाति होती है जो मतलब धर्म के लोगों में होती है, उस जाति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिंग की जाति की बात कर रहा हूँ। धर्म और किसी आस्था के प्रति की जाति की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये क्षत्रिय जात के हैं तो ये ब्राह्मण जाति के हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस जाति की बात कर रहा हूँ जो लिंग में हम आज पढ़ रहे हैं।
कि वह जाति स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। तो मैं एक बार और चाहूँगा लिंग के नोट्स और लिंग की परिभाषा आप बखूबी समझ जाएं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन क्लासेज आपके चल रहे हैं और मैं ऑनलाइन ही आपको पढ़ा रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करिए, मैं और अच्छे से बताऊँगा। जो चीज़ समझ में ना आए, जो पॉइंट आपको समझ में ना आए, उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक बार और मैं चाहूँगा कि आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर जाए। लिंग की परिभाषा है ये, ठीक है। क्या है ये? परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। बखूबी समझ गए। और नोट में मैं बनाया हूँ किससे यह पता चलता है कि वह किस जाति का है, स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का होता है। लिंग एक संस्कृत शब्द होता है। लिंग का मतलब होता है निशान। मैं चूँकि क्लास 2 का ये चैप्टर है और मैं चाहता हूँ कि छोटे बच्चों को ऐसे ही तरीके से बताया जाए कि मतलब उन लोगों को बखूबी समझ में आ जाए। नहीं तो लिंग एक संस्कृत शब्द है और सच में मानिए तो लिंग को पता करने के लिए जाति तो दिया ही है। लिंग मतलब होता है निशान। हम निशान से पता करते हैं। ये हम ऊपर की क्लासेज में आएंगे तो निशान के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मैं यहाँ पे निशान के बदले जाति कर रहा हूँ। एक चीज़ आप जान लीजिए, लिंग जो है क्या है? संस्कृत का शब्द है। किस चीज़ का शब्द है? ये संस्कृत का शब्द है। लिंग का मतलब होता है पहचान, निशान, ठीक है। लिंग संस्कृत का शब्द है। तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। नोट में मैंने समझाने के लिए दिया हूँ कि हमें पता चलता है उस जाति का मतलब कि स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है, ठीक है। अब आपके बुक में दिया है कि लिंग 2 होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 2 होते हैं। बट लिंग जो होते हैं वो लिंग 3 होते हैं। लिंग बुक में तो 2 ही दिया है, तो चूंकि हम 2 ही लिंग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि लिंग 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है नपुंसक लिंग। तो जो बुक में दिया है हम क्या करेंगे, उसी को पढ़ेंगे। तो हम 2 लिंगों के बारे में पढ़ेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से हमें जाति का पता चलता है। पुल्लिंग से किस जाति का पता चलता है? पुरुष जाति का पता चलता है। और स्त्रीलिंग से किस जाति का पता चलता है? स्त्रीलिंग का पता चलता है। तो पुल्लिंग मतलब पुरुष लिंग की जाति में कौन कौन आते हैं, इसको हम समझेंगे। एक बार और समझाना चाहूँगा कि लिंग 3 होते हैं, बट आपके बुक में 2 ही दिया है, तो हम 2 ही लिंगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक लिंग को मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। 3 लिंग कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। बट बुक में दिया है 2 ही लिंग, तो 2 ही लिंग को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। पुल्लिंग हमें पुरुष जाति का होने का क्या करता है? संबोधन करता है, यानी कि हमें बताता है कि पुल्लिंग हूँ, यानी कि मैं पुरुष जाति का हूँ। और स्त्रीलिंग क्या करता है कि वो यह बताने का संकेत करती है कि मैं स्त्रीलिंग, यानी मैं स्त्रीलिंग जाति की हूँ, ठीक है। तो पहले पुल्लिंग में कौन कौन आते हैं ये देख लीजिए। पुल्लिंग में जैसे पिताजी हमारे क्या हैं? पुरुष जाति के हैं, तो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। हमारे दादाजी पुरुष जाति के हैं, तो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। हमारे नाना जी पुरुष जाति के हैं, तो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। राजा जो होता है वो पुल्लिंग जाति में आएगा। अब हम जानेंगे कि स्त्रीलिंग जाति में कौन कौन आएंगे, कैसे समझेंगे। मैं एक बार ये कहूँगा कि मैं किसी चीज़ को बहुत बखूबी थोड़ा इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब तक मुझे सर्टिफाई नहीं होता है, मैं जब तक सही रूप से उसको समझा नहीं पाता हूँ, तब तक क्लियर नहीं होता हूँ कि मेरे बच्चे भी समझे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ को देखिएगा, जो पुल्लिंग जाति है और स्त्रीलिंग जाति है, यहाँ पे जाति का दिया गया है ना कि संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का। व्यक्ति मतलब हो गया ये व्यक्ति पुरुष व्यक्ति है कि स्त्री व्यक्ति है, ठीक है। उस जाति का मतलब कि स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है। तो देखिए ये पुल्लिंग है, ये भी जाति है, क्या है?
जाति है, और स्त्रीलिंग भी क्या है, जाति है। हमें इन दोनों की जातियों से पता चलता है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो जाति के बारे में मैं इसलिए आपको थोड़ा सा बताया हूँ। तो पुल्लिंग में हमारे पिताजी आते हैं, दादाजी आते हैं, नाना जी आते हैं, राजा आ जाता है। और स्त्रीलिंग में माताजी, अब समझ में आ गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब कि हमारी माताजी जो हैं वो स्त्रीलिंग में आ जाएंगी, और दादी जी भी किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। नानी जी भी हमारी किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में आएंगी। और शेरनी किस में आएगी, स्त्रीलिंग में। मतलब कहने का मतलब है कि पुल्लिंग में पिताजी, स्त्रीलिंग में माताजी, फिर पुल्लिंग में दादाजी और स्त्रीलिंग में दादी जी। तो मैं इसको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप जाति के बारे में तो समझ गए होंगे कि जो पुरुष जाति का है उसे पुल्लिंग कहा जाता है, और जो स्त्री जाति का है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो एक बार और देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पे, शुरू से मैं चाह रहा हूँ कि एक बार रिपीट कर दूँ। लिंग की परिभाषा मैं बता दूँ। लिंग एक संस्कृत शब्द है, लिंग का मतलब होता है निशान। लिंग की परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। नोट में देखिए, इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है। और लिंग तीन होते हैं, बुक में 2 ही दिया है, 2 ही लिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब कि पुरुष जाति को संबोधन करना, पुरुष जाति का संबोधन कर रहा है, और स्त्रीलिंग मतलब कि स्त्री जाति को क्या कर रहा है, बता रहा है। तो पुल्लिंग में पिताजी आ जाते हैं, दादाजी आ जाते हैं, नाना जी आ जाते हैं और राजा आ जाता है। और स्त्रीलिंग में माता जी आ जाती हैं, मालिन आ जाती है, दादी आ जाती हैं, हमारी नानी आ जाती हैं और शेरनी आ जाती हैं। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप लोग। और जो चैप्टर है 5 पेज नंबर 25, इसका जो 26 ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूँगा। इसको होमवर्क करिएगा, और जो इसमें समझ में ना आए वो मैसेज करिएगा, मैं फिर आपको फिर व्हाट्सएप पे मिलूँगा। और जो कुछ भी प्रॉब्लम परेशानियाँ हो रही हैं आप मैसेज के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, मेल के ज़रिए संस्कार सागर पब्लिक स्कूल तक पहुंचाइए। आपकी हर समस्याओं का समाधान होगा। और मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल में सहयोग देने के लिए, स्कूल में इतना अच्छा समय देने के लिए लॉकडाउन में बहुत दिल से प्यारा आशीर्वाद। धन्यवाद।